हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आप लोगों के बीच बिहार पुलिस भर्ती की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ आप लोगों का बहुत सारा प्यार और सपोर्ट दीजिए। आई एम ट्राइंग टू गिव माई 100%। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर कोई मिस्टेक होती है तो उसके लिए पहले से आई एम रियली सॉरी, लेकिन फिर भी अगर कोई गलती है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूं। चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? आंसर है बी, मनु। आंसर है बी, मनु। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में निम्नलिखित में से सत्य कथन है। सत्य कथन क्या है? तो हमारा सत्य कथन है सी, H2S संयोगिक यौगिक। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मिट्टी से जो रेगुर मृदा के नाम से भी जानी जाती है, मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से भी जानी जाती है, आंसर है काली मिट्टी, वो है काली, ए। क्वेश्चन नंबर फोर, जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है वह कहलाती है। जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है वह कहलाती है, आंसर ए, पाक जल संधि। आंसर ए, पाक जल संधि। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव है, संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? आंसर है बी, पाणिनि। आंसर है बी, पाणिनि। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद होगा। ईर्ष्या का सही वर्ण विच्छेद होगा डी, ई, धन आर, धन श, धन य, धन आ। चलिए, मैथ्स में समय ना बर्बाद करते हुए मैथ्स के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, या इसके लिए हम अलग से एक वीडियो ले आएंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलांकन वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है। संभवित तत्व है, संभवित तत्व क्या होगा हमारा? ए, कैल्शियम। ए, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में प्रथम आम चुनाव हुए। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? भारत में प्रथम आम चुनाव 1952। ऑप्शन बी, 1952। क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। क्वेश्चन नंबर 10, नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वो है, नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वो है ए, कृष्णा। वो नदी है कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 11, गलत कथन को चिन्हित करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, गलत कथन को चिन्हित करें। इसका आंसर है डी, उसकी आयु 30 वर्ष हो की हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, fill up the blank with the correct option. Fill up the blank with the correct option. Next time we dash an eye on our campus so that we do not lose our sense of direction. क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट टाइम वी डैश ऑन आई ऑफ अवर compass so that we do not lose the sense of direction. So our answer is B, will keep. Answer is will keep. क्वेश्चन नंबर 13, सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है। हमें देखना है इसमें से कौन से सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह है। सो आंसर इज बी, आंसर इज बी, लड़का, नगर, कार, ये सभी क्या है? जातिवाचक हैं। मैथ्स के क्वेश्चन को मैं स्किप कर रही हूं। क्वेश्चन नंबर 16, होम रूल लीग, होम रूल लीग आंदोलन किसने आरंभ किया? किसने आरंभ किया था होम रूल लीग आंदोलन? डी, एनी बेसेंट एंड लोकमान तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 17, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 इज, मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ, मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये है सी, मृतकों का टीला। इसे क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। नाउ क्वेश्चन नंबर 18,
निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरीमिडियन क्षार नहीं है? पायरीमिडियन क्षार नहीं है, वो है डी गुआनिन। क्वेश्चन नंबर 19। प व्यंजन का उच्चारण शब्द है। प व्यंजन का उच्चारण शब्द क्या है इसमें से? तो प व्यंजन का उच्चारण शब्द है डी, कंठ और ओक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है? आंसर है बी, इट्स बी, यूरेनियम 235। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। इसमें संज्ञा शब्द है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? इसमें संज्ञा शब्द है। जो चारों ऑप्शन है, संज्ञा शब्द क्या है? ए मधुरेय। क्वेश्चन नंबर 22। जिस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। जिस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ऑप्शन सी, प्रकाश के प्रकरण के कारण। प्रकाश के प्रकरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 23 मैथ्स है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है हमारे? वह व्यवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता, परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शीत युद्ध। उसे कहते हैं बी, ऑप्शन बी, शीत युद्ध। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? ये है पवन वायु। ये क्या है? पवन वायु, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध और दूध उत्पादक के परिभाषा में प्रयोग किया जाता है? कौन सा प्रयोग किया जाता है? ये है हिम शुष्कन। वेट फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 25 इज डी। यस यस यस, क्वेश्चन नंबर 25 इज डी। सॉरी एक मिस्टेक हो गई है मुझसे। क्वेश्चन नंबर 26 है, दूध और दुग्ध उत्पादन के परिरक्षण का में प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? पशुकरण का। ऑप्शन सी है इसका आंसर, डी नहीं है, पशुकरण है ये। क्वेश्चन नंबर 27। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? ये है सी, 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। Either Meena or Sunita will collect dash handbag from the office. Answer is B, her. Either Meena or Sunita will collect her handbag from the office. Now question number 29. भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? ये था ऑप्शन बी, राजस्थान। कौन सा था? ऑप्शन बी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 30। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? झूम कृषि का एक टेक्निक है ये झूम। ये कौन से प्रदेश में प्रसिद्ध है? तो ये है पूर्वोत्तर क्षेत्र में, डी, ऑप्शन डी, पूर्वोत्तर क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 12। शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। वह शहर जो भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है वो है ऑप्शन ए, बेंगलुरु। ऑप्शन ए, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 32। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव्य पाया जाता है। कौन सा द्रव्य पाया जाता है उसके डंक में? उसके डंक में पाया जाता है ए, फार्मिक अम्ल। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। इफ I dash enough money, I would buy all this book. If I dash enough money, it means if I had. Option A, had.
नाउ क्वेश्चन नंबर 34, 4NH3 प्लस 5O2 4NO प्लस 6H2O इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अवकारक है? तो इस अभिक्रिया में ऑप्शन ए NH3 अभिकारक है। ऑप्शन ए NH3 अभिकारक है। क्वेश्चन नंबर 35, सिक्किम, भारत एवं चीन जिसके मध्य में एक दूसरे से जुड़े हैं। सिक्किम एवं चीन किसके मध्य में एक दूसरे से जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं ऑप्शन ए नथुला दर्रा। नथुला दर्रा से ये दोनों जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 36, किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? 35, किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? ए निर्वात, निर्वात में। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, यदि घन के प्रत्येक किनारे, सॉरी ये भी मैथ्स है, स्किप करते हैं इसको। सो क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। मानव हृदय में शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए महाधमनी एवं बाह्य निलय में। ऑप्शन ए महाधमनी एवं बाह्य निलय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है। स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है। ये है ऑप्शन सी गृहकर। ये है ऑप्शन सी गृहकर। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है? कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है? ये है बी टेफ्लॉन। क्वेश्चन नंबर 41, अरावली पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित हैं? अरावली पहाड़ियां भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था। चिपको आंदोलन का आरंभ कहाँ हुआ था? ये हुआ था उत्तराखंड में। ऑप्शन डी उत्तराखंड। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है? तो जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग कौन सा है निम्नलिखित में से? ये है सी हैजा। सी हैजा। क्वेश्चन नंबर 44, pick out the correct sentence. Pick out the correct sentence. 44, C, my book is here, where is yours? ये है करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन सी, my book is here, where is yours? Now क्वेश्चन नंबर 45, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? ये है देवास में। ऑप्शन बी देवास। क्वेश्चन नंबर 46, कपीस और सचिंद्र, कपीस और सचिंद्र शब्दों का सही संधि विच्छेद है। सही संधि विच्छेद क्या है? ये ऑप्शन बी है, कपि धन इश और सची धन इंद्र। नाउ वेट, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? यह है बी दशम ग्रंथ में। ऑप्शन बी दशम ग्रंथ में। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं इसके ध्रुव के बीच की दूरी, तो इसके बीच की दूरी क्या होगी? ये होगी ऑप्शन सी 2f के बराबर, 2f के बराबर। क्वेश्चन नंबर 49, यदि n, दिस ऑल्सो मैथ्स, सो वी आर गोइंग टू स्किप दिस। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 इज, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था? टॉमस जेफरसन ने। टॉमस जेफरसन ने। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 51, शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? तो शरीर में ध्वनि यंत्र को
लैरिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैरिक्स कहते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52, वेट। 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार को न्याय व्यवस्था के रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ? किसका हुआ था? तो यह है इब्न बतूता। ऑप्शन बी, इब्न बतूता का। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है। दिस इज ऑल्सो मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 54, मनुष्य प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह था। प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह था। कौन सा उपग्रह मनुष्य के साथ में था? वो था ए, स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है ऑप्शन ए, कंचनजंगा। कंचनजंगा है जो भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 56, सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है? तो महिलाओं के हित संरक्षण के लिए किसका गठन किया गया है? यह है राष्ट्रीय महिला आयोग। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय महिला आयोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 है, चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। क्वेश्चन इज, the sun dash in the east. The sun dash in the east. The sun rises in the east. Option C, rises. Question number 58, इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती? इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती? ये है सी, पीनस बी, पीनस पी। क्वेश्चन नंबर 60, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? केरल राज्य में। ऑप्शन बी, केरल राज्य। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है। निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है। आंसर इज सी, आयोडीन। आंसर इज सी, आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 62, द फ्रेज कम अक्रॉस मीन। कम अक्रॉस मीन का मीन मतलब क्या है? इसका आंसर है टू मीट और फाइंड बाय चांस। टू मीट और फाइंड बाय चांस। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63, गैस जो मौसमीय परिवर्तन को प्रभावित नहीं करती वह है। गैस जो मौसमीय परिवर्तन को प्रभावित नहीं करती वह गैस कौन सी है? मीथेन। ऑप्शन सी, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 64, तारक रश्मियां निकलती हैं। तारक रश्मियां निकलती हैं, ये कहां से निकलती हैं? ये निकलती हैं तारक काय से। तारक काय से। ऑप्शन ए, तारक काय से। क्वेश्चन नंबर 65, दिस ऑल्सो मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 66, उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। उपसर्गों के बारे में सत्य क्या नहीं है दिए गए ऑप्शन में से? यह है आंसर बी, ऑप्शन बी, शब्द के अंत में जुड़ते हैं। शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ये उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67, अधात्विक खनिज का उदाहरण है। अधात्विक खनिज का उदाहरण क्या है? तो ये है ऑप्शन सी, मैग्नीज। ऑप्शन सी, मैग्नीज, ये अधात्विक खनिज का उदाहरण है। सूर्य द्वारा विकृत ऊर्जा का कारण है। सूर्य द्वारा विकृत ऊर्जा का कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। सॉरी, नाभिकीय संलयन। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 69, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है। लोकतांत्रिक सरकार के कितने अंग है? 3 अंग है। वो कौन कौन से हैं? कार्यपालिका, विधायिका एंड न्यायपालिका। ऑप्शन ए, कार्यपालिका, विधायिका एंड न्यायपालिका। क्वेश्चन नंबर 70, इट्स मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 71, जड़ की कोशिका में
उपस्थित लवक को कहते हैं? जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 72, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली आंदोलन में दी गई। ऑप्शन नंबर सी, बारदोली आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 73, मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दुगनी हो जाती है, मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दुगनी हो जाती है तो क्या होता है? ऑप्शन बी, उसका संवेग दोगुना हो जाता है। ऑप्शन बी, उसका संवेग दुगना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, फुटबॉल वर्ल्ड कप 2014 में कौन सा देश तीसरे स्थान पर रहा है? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, उस टाइम का, प्रीवियस ईयर का। सो इसका आंसर क्या होगा? फुटबॉल वर्ल्ड कप 2014 में कौन सा देश तीसरे स्थान पर रहा था? तो ये था नीदरलैंड। ऑप्शन डी, नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 75, पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, वह कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं वार्ड। ऑप्शन बी, वार्ड। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 क्या है हमारा? पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण क्या है? यह है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए। क्वेश्चन नंबर 77 स्किप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 78, 78 क्या है हमारा क्वेश्चन? ये है आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कौन थे ये? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन ए, सुरेंद्रनाथ। क्वेश्चन नंबर 79, प्राकृतिक गैस का मुख्य अव्यय है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अव्यय क्या है? तो ये है ऑप्शन ए, मीथेन। ऑप्शन ए, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से व्यस्तम समुद्री व्यापारिक मार्ग, निम्नलिखित जो ऑप्शन दिए उसमें से व्यस्त समुद्री व्यापारी मार्ग कौन सा है? तो ये है ऑप्शन डी, वेट, ऑप्शन डी, उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग। उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में सरकार का रूप है। भारत में सरकार का रूप कैसा है? भारत में सरकार का रूप संसदीय है। कैसा है ये? ऑप्शन सी, संसदीय। क्वेश्चन नंबर 82, select the correct spelling from amongst the following given alternatives। हमें करेक्ट स्पेलिंग को सेलेक्ट करना है जो अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं उसमें से। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है डायरिया का? ये है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है ये स्पेलिंग करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 83, 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई थी? किसके कारण से ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनकी हार हुई थी? वो रीजन था सी। ऑप्शन सी, क्या थे ये रीजन? जर्मनी का रूस पर आक्रमण, जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण, इस कारण से विश्व युद्ध हारे थे। क्वेश्चन नंबर 85, नो, क्वेश्चन नंबर 86, एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। पदार्थ है, एक पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है, वो है गैस। ऑप्शन सी, गैस। महापौर निम्नलिखित में से किसका
प्रमुख होता है? महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है? ये नगर निगम का प्रमुख होता है। ऑप्शन बी नगर निगम का प्रमुख होता है। क्वेश्चन नंबर 88, नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वह नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है वो कौन सी है? वो है गोदावरी। ऑप्शन बी गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 89, लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे। ऑप्शन बी वह नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे। यह सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में मैग्नीज की सर्वाधिक प्रतिशत उत्पादक करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत के किस राज्य में मैग्नीज बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है? कौन सा है वो है सी मध्य प्रदेश। वो है सी, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 क्या है? लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है? लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, यह शब्द है ऑप्शन बी अब्राहम लिंकन का। ऑप्शन बी अब्राहम लिंकन का। क्वेश्चन नंबर 92, भारत का संविधान, भारत का संविधान क्या है? ऑप्शन है ए 1 एवं 2, लिखित और संघीय। क्या है? लिखित और संघीय। क्वेश्चन नंबर 94, हिमखंडों के पिघलने का प्रमुख कारण, हिमखंडों के पिघलने का प्रमुख कारण क्या है? यह है सी भूमंडलीय ताप वृद्धि। भूमंडलीय ताप वृद्धि के कारण हिमखंडों का गलन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आप बताइए कि कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो वो कौन से हैं? वो है यूरेनियम। यूरेनियम हमारे लिए ईंधन नहीं है। हम कोयल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस इनका तो करते हैं, बट यूरेनियम का एज अ ईंधन के रूप में उपयोग नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने किया था। ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 97, वर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में निहित है। वर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने के लिए निहित है। क्या निहित है? ऑप्शन नंबर बी कोयले और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया। कोयले और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया। इनमें से कौन देश के त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? त्रिदेशीय संधि का सदस्य कौन नहीं था? वह था इटली। इटली जो है वो इसका सदस्य नहीं था। नाउ क्वेश्चन नंबर 99, लोहे पर कलाई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके? लोहे पर कलाई के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके? वो है जिंक। क्या है? ऑप्शन ए जिंक। ऑप्शन ए जिंक। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 100, जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम क्या था? जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर जिस गुट का निर्माण किया था उसका नाम था धुरी शक्ति। ऑप्शन ए धुरी शक्ति। सो फ्रेंड्स, हमने ऐसे 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। कोई मिस्टेक हुई हो, मुझे पता है पीडीएफ को स्क्रॉल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है मुझे, उसकी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को दिक्कत हो रही हो तो आई एम रियली सॉरी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का ही सपोर्ट है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।